अच्छा आदमी था, है ना? बहुत अच्छा आदमी था। अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना, उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था ना। अगर नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। अच्छा बताओ, अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिंदा था? सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह अचानक चले जाने से सभी स्तब्ध रह गए हैं। इसी बीच जाने माने अभिनेता शक्ति कपूर ने एक भावुक कविता सुनाते हुए सुशांत को याद किया। वो पूछता था कि मेरी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो हंस के कह देते थे, तू इसके सिवा कुछ और भी पूछेगा क्या? नहीं। काश इसी हंसी ठाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता। काश कि जितनी बार उसको अलविदा कहा है उसी रास्ते पे कभी मुड़कर उसको देख लिया होता कि वो वहां से कहां गया है। वो घर नहीं जाता था, अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठ के रोया करता था। शक्ति कपूर ने इस कविता में सुशांत के उस दुख को बताने का प्रयास किया जो पिछले काफी समय से सुशांत को झकझोर रहा था। कहता था, क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है। रोता हुआ अपनी माँ को याद करता था, कहता था, माँ कितना दुख है, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है। माँ मैं अकेला हूँ, माँ तू मुझे छोड़ के चली गई। शक्ति कपूर ने बताया कि कैसे जब सुशांत पीड़ा में रहते होंगे तो उनको अपनी माँ की याद आती होगी। तुम सब लोग जानते थे ना, कुछ दिनों से वो अलग अलग सा रहता था, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने, मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से ना कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम कहते थे, लो ये फिर से शुरू हो गया। 2-3 जोक्स व्हाट्सएप कर देते थे और सोचते थे कि वो संभल जाएगा। अच्छा आदमी है ना, समझ जाएगा। शक्ति कपूर कहते हैं कि अपने डिप्रेशन के दिनों में सुशांत ने दोस्तों से बातें करने, दोस्तों से मिलने की कोशिश की होगी, लेकिन तुम लोगों ने उसका दर्द नहीं समझा होगा। उसे एहसास दिला दिया होता, काश बिना वजह गले लगा लिया होता, अपने पास बिठा लिया होता। काश ये जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता है। काश ये समझते कि वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो जाता है। काश उसके लिए ही उसके साथ लड़ लिया होता। उसी के घर की दीवारों से ज्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता। इस कविता में शक्ति कसक जाहिर करते हैं कि काश अगर दोस्तों ने या करीबियों ने सुशांत की हालत को समझा होता तो आज ये सब ना होता। सिर्फ उसकी कब्र से एक ही आवाज आएगी अब, कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रखना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस गंदे मानूस फंदे फांसी के फंदे को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब वो शायद जिंदगी जीने का हौसला करेगा। शक्ति अपनी कविता में कहते हैं कि सुशांत जाने के बाद यही प्रार्थना करते होंगे कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। तब वो शायद खुश रहने का फैसला करेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, पर आज कहना लाजमी था ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहनकर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा आदमी था, वो एक अच्छा आदमी था।